Hi everyone, welcome back to my channel। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट रिज्यूम फॉर अ जॉब। अगर आप एक्सपीरियंस हो और अगर आप फ्रेशर हो तो पहला चीज़ मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला चीज़ क्या है कि मेरा रिज्यूम सेलेक्ट ही नहीं होता था। कि रीज़न बिहाइंड दैट प्रॉब्लम क्या था कि मेरे पास कोई प्रॉपर स्किल सेट ही नहीं था। ठीक है, आई एम फ्रॉम नॉन CSE बैकग्राउंड और मैं जॉब सर्च कर रहा था सॉफ्टवेयर में, राइट। तो क्या हो रहा था कि एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन मेरा प्रोफाइल ही नहीं मैच हो रहा था, राइट। तो इसके कारण ना आपको कॉल ही मिलेगा। ठीक है। सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है कि आपके पास स्किल सेट है बट आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे रीजन है। अगर आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो रहा है तो फिर भी आपको इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जा रहे हो, राइट। तो बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो हम आपको कुछ टिप्स देंगे। आपका रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका रिज्यूम ही जॉब दिलाता है। पहले तो आपका रिज्यूम अच्छा नहीं होगा तो आपका रिज्यूम सेलेक्ट ही नहीं होगा, राइट। मीन्स आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होगा, राइट। तो क्या करते हैं रिक्रूटर्स, एक ATS होता है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम उसको बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है। वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा रिज्यूम होता है, राइट। उसके सॉफ्टवेयर के बेसिस से एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन वो क्या करता है, आपका रिज्यूम फिल्टर करता है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं होगा तो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच ही नहीं करेगा, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है गाइस, आपके पास एक प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से, अगर आप इंटर्नशिप नहीं किए हो तो आप एक अच्छे से कोर्स करो, फिर उसमें आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट करो। ठीक है, एक रियल टाइम अगर प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया तो आपका रिज्यूम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ना, कंपनी को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है। उसको जावा डेवलपर चाहिए और पाइथन डेवलपर चाहिए, या सॉफ्टवेयर टेस्टर चाहिए, या डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, डेटा साइंस चाहिए। तो ये आपका प्रोफाइल हुआ। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं होगा तो आपका रिक्रूटर आपको कैसे सेलेक्ट करेगा, रिक्रूटर आपका रिज्यूम कैसे सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गया कि आपको ना स्किल सेट पे बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मेंशन कर दिया स्किल सेट तो क्या होगा, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, राइट। तो आपके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मेरा केस में भी वही हो रहा था कि मेरे पास एक प्रॉपर स्किल सेट नहीं था तो कॉल्स ही नहीं आते थे। तो क्या होगा, राइट, आपके पास कुछ है ही नहीं रिज्यूम में तो कॉल्स कैसे आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब आते हैं कि रिज्यूम क्रिएट मीन्स जब आप रिज्यूम बनाते हो तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट, एक सिंपल फॉर्मेट में बता दूंगा रिज्यूम का, दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे बनाना है वो तो है ही। उसके बाद आपको ना कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है कि आपका पहले तो आपका रिज्यूम ना बहुत मीन्स सिंपल होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि लोग बहुत सारा पूरा रंगीन है रिज्यूम, प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है, किसी का प्रोजेक्ट मिसिंग है। ठीक है, तो वैसे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। कोई भी अगर रिक्रूटर्स होता है, अगर इंटरव्यूअर होता है तो आपका रिज्यूम एक बार जरूर देखेगा वो। ठीक है, अगर आपके परफेक्ट रिज्यूम ही नहीं रहेगा तो वो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो रिज्यूम का तो फॉर्मेट बहुत सिंपल होना चाहिए। आप कलरफुल मत रखो, सिंपल रखो। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं रिज्यूम में फोटो लगा देते हैं। ठीक है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप फोटो मत लगाओ। आपका स्किल्स, आपका प्रोजेक्ट, ये सब मैटर करता है। ठीक है, रिज्यूम का कुछ सेक्शन होता है कि जहाँ पे आपको चीज़ें को प्रॉपर तरीका से आपको मेंशन करना है। पहला है कि आपका जो सेक्शन होता है कॉन्टेक्ट और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपका नेम और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रॉपर तरीका से मेंशन करना है कि आप मिस मत करो इसको। ठीक है, फिर है आपका प्रोफेशनल समरी। ठीक है, आप अगर वर्किंग एक्सपीरियंस हो और अगर आप फ्रेशर हो तो आपका एक प्रोफेशनल समरी आप वहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, फिर आपका होता है स्किल सेट। स्किल सेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है यहाँ पे लोग मिस करते हैं और हम उसको आपको कीवर्ड भी बोलते हैं, लोग यहाँ पे मिस कर देते हैं, तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वर्किंग एक्सपीरियंस सेक्शन, अगर आप फ्रेशर हो तो आप ना इंटर्नशिप वहाँ पे डाल दो और आप ना कोई भी प्रोजेक्ट की हो तो वो डाल दो। ठीक है, एजुकेशन, यू हैव टू ऑल्सो मेंशन सम एजुकेशन, राइट।
एजुकेशन पार्ट भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप ना स्कूलिंग स्किप कर सकते हो, आप अपना ग्रेजुएशन का एजुकेशन पार्ट में डाल सकते हो। अगर आप कोई सर्टिफिकेट किए हो तो वो भी डाल सकते हो। प्रोजेक्ट, अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो प्रोजेक्ट तो मेंशन करना ही है। कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट है तो वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक अपने स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक रेज्यूम का फॉर्मेट है। ये देखो, ये फॉर्मेट कितना सिंपल है, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे देखो नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। एक ये फॉर्मेट जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, कैन सी आई हैव मेंशन द वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोफेशनल समरी, वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करो, नहीं तो आप कोई इंटर्नशिप किए हो तो इंटर्नशिप यहाँ पे मेंशन कर दो। फिर देखो प्रोफेशनल समरी है, ठीक है, लाइक व्हाट वी हैव एक्सपर्टीज इनसाइड दिस। तो ये जो रेज्यूमे है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रिलेटेड है, बिकॉज आई एम फ्रॉम वर्किंग इन सॉफ्टवेयर फील्ड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल, तो ठीक है, उसी का मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप डेवलपमेंट है तो आप, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है लाइक प्रोफेशनल समरी में क्या लिखना, अगर आप डेवलपर हो और आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हो तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्किल में ना मैं पार्ट बाई पार्ट मेंशन किया हूँ। जैसे एक ऑटोमेशन स्किल्स होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग स्किल सेट, ठीक है, और एक मैनुअल टेस्टिंग। सो मैं पार्ट बाय पार्ट हाईलाइट किया हूँ। और जो मेरा एक्सपर्टीज है उसको देखो मैं बोल्ड किया हूँ, लाइक कोर, जावा, सेलेनियम, कुकुम्बर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट स्किल्स है, उसको आप बोल्ड कर दो और हाईलाइट कर दो। फिर मैं एजुकेशन डाला हूँ। देखो एजुकेशन में जस्ट मैं डिग्री डाला हूँ। आपको स्कूलिंग नहीं डालना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप डाल सकते हो, बट एक्सपीरियंस है तो नॉट रिकमेंडेड। देखो एक टेक्निकल स्किल सेट है, तो मैं आपको एक ऑटोमेशन स्किल सेट और मैनुअल का डाला था, राइट। व्हाट इज दिस, लेट मी क्लोज, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल में आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, आपका जो टेक्निकल स्किल आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद देखो प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पार्ट में क्या कर सकते हो, बहुत सारे रिज्यूम में देखा हूँ कि लोग प्रोजेक्ट पार्ट को ही वो छोड़ देते हैं, वो हाईलाइट ही मतलब करते ही नहीं है, मतलब लिखते ही नहीं, बहुत लोग स्किप कर देते हैं। तो एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट डालो। अगर आप फ्रेशर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप छोटा सा एक कोई मिनी प्रोजेक्ट बना लो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये सब चीज़ आपका रेज्यूम परफेक्टनेस दूसरे से अलग बनाता है। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट नहीं करते, फ्रेशर लोग तो करते ही नहीं है, ठीक है। तो आप डालो यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो मल्टीपल प्रोजेक्ट डालो। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, पर्सनल डिटेल्ड और यह डिक्लेरेशन। सो ये आपका मिनिमम। अब आपका कोई अचीवमेंट है और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है तो उसको भी आप ऐड कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये सब चीज़ से क्या होगा कि आप जिस प्रोफाइल में जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको ना ये रेज्यूम आपको बहुत हेल्प करेगा। और ज़्यादा चीज़ को लेंदी मत बनाओ यार। बहुत मैं देखा हूँ कि लोग एक ही पेज में राइट साइड और लेफ्ट साइड करके, बहुत बेकार लगता है, मतलब पढ़ने में ही बहुत बेकार लगता है। तो आपको रेज्यूम कैसे सेलेक्ट करेगा लोग, राइट। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखो। और अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया तो कमेंट करो, अगर कुछ और डाउट है तो कमेंट करो। अगर आपको रेज्यूम फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे से रीच आउट करो, यू कैन कमेंट एंड यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। मैं आपको एक रेज्यूम प्रॉपर फॉर्मेट दे दूंगा। आपको गूगल में भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इफ यू आर न्यू इन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।